Hi, good evening, all friends. My name is Dharmendra Gina. I teach you today use of let. मैं आपको आज सिखाऊंगा लेट का यूज कैसे किया जाता है। लेट का यूज कैसे किया जाता है, पहले मैं बताऊंगा लेट का मतलब होता क्या है। लेट का मतलब होता है दो। हम नॉर्मली जो कन्वर्सेशन होता है, हमारी डेली रूटीन होती है, उसमें दो का काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि खाना दो, पानी दो, जाने दो। बहुत सारे ऐसे सेंटेंस है जिसे हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो इसका जैसे कि मैंने कल की क्लास में मैंने आपको बताया था हैव का यूज़ टू हैव का मोस्टली तौर पे अगर देखा जाए तो हैव के कई सारे यूज़ होते हैं। यूज़ एक हेल्पिंग वर्ब में भी यूज़ किया जाता है, और हैव का अगर आपको देखा जाए तो आप हैव का लीजिए भी होता है, पास भी होता है, और एक हेल्पिंग वर्ब के तौर में भी यूज किया जाता है। तो आज हमारा जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है लेट। लेट का मतलब होता है दो, और इसका स्ट्रक्चर मैं बताऊंगा आपको। लेट प्लस इसका आपको लेट का जो ये जो हमारा टॉपिक है लेट, इसका जो स्ट्रक्चर है थोड़ा बड़ा है, जिसे आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना याद किए आपको कुछ नहीं आप सीख सकते हो। और मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ कि हम ये जो छोटे छोटे सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं या बता रहा हूँ मैं, यही काफ़ी नहीं है। इसके साथ में आपको वर्ब याद होना चाहिए, और वर्ब कम से कम आपको 5000 याद होना चाहिए, और साथ ही साथ में आपको बहुत कम से कम 5000 वोकेबलरी आना चाहिए। अगर आपको जितनी वोकेबलरी आएगी, आप उतना ही अच्छा इंग्लिश बोल पाओगे, आप उतना ही अच्छा स्पीकिंग कर पाओगे। तो आज हमारी जो क्लास है वो है लेट की। तो मैं लेट का आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ। लेट प्लस ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होती है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। लेट की क्लास को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताता हूँ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन मोस्टली हमारी दो टाइप की होती है। जो कि हम क्लास के दौरान उसको यूज करेंगे। प्रोनाउन के दो पार्ट होते हैं। पहला होता है सब्जेक्टिव में जैसे कि आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, प्लूरल शब्द और सिंगुलर शब्द। अब उसके जो ऑब्जेक्टिव है वो हमारे लेट्स में काम आएंगे, और हमें वो आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता तो मैं आपको बता देता हूँ, जो कि आपको याद करना होगा। आप बिना याद किए आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। मैं कोशिश करूँगी आपको अच्छे से अच्छे पढ़ा पाऊँ, और मेरी वीडियो हमेशा आपके लिए फ्री रहेगी। तो प्रोनाउन दो टाइप का होता है। एक होता है सब्जेक्टिव, ये हो गया सब्जेक्टिव प्रोनाउन, और एक होता है ऑब्जेक्टिव। अब सब्जेक्टिव में होता है आई, वी, यू, दे, ये होते हैं प्लूरल शब्द। आई का हो जाएगा ऑब्जेक्टिव में मी, वी का हो जाएगा अस, यू का यू ही रहेगा। यहाँ तक आपको क्लियर है? अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ेंगे। प्रोनाउन हमारे दो टाइप के होते हैं। मोस्टली हम क्लास के दौरान प्रोनाउन दो प्रकार की यूज करेंगे। एक होगा सब्जेक्टिव और एक होगा ऑब्जेक्टिव। हम सेंटेंस जब लेट का अगर सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें सब्जेक्टिव ना यूज करते हुए हम यूज करेंगे ऑब्जेक्टिव का। हम किसका यूज करेंगे? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्टिव होता है ये लेट में यूज नहीं किया जाता। ये मोस्टली किया जाता है जब हम किसी टेंस वाले या किसी मॉडल्स को बनाएंगे, मॉडल के साथ बनाते हैं तो सब्जेक्ट का यूज किया जाता है। तो हमारी क्लास में आज काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो दे का हो जाएगा देम,
दे का हो जाएगा देम। ठीक है, अब मेरे पास जगह न होने की वजह से मैं इसको साफ करता हूँ, क्लीन करता हूँ। फिर उसके बाद मैं आपको कुछ बचे हुए सब्जेक्ट उसके भी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बताता हूँ। जैसे कि ही हो गया, सी, इट। तो ये होते हैं सिंगुलर शब्द। इसका हो जाएगा ही का हिम, और सी का हो जाएगा हर, इसका इट ही रहेगा। तो ये होते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ये वाले ऑब्जेक्टिव, और ये हमारे आज लेट्स की क्लास में यूज होने वाले हैं। तो चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगर आपने नोट किया तो अच्छी बात है, नहीं तो मेरी क्लास को थोड़ा ध्यान से देखिए, और आप इसको दोबारा भी देख सकते हो अपनी क्लास को। तो ये प्रोनाउन मैंने आपको बता दिए। प्रोनाउन दो टाइप के होते हैं, एक सब्जेक्टिव होती है और एक ऑब्जेक्टिव। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि हम क्लास के दौरान जैसे भी सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें हमें आपको दिक्कत नहीं होगी, और आप उसमें से ले सकते हो। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। आई का मतलब होता है मैं, मेरा। तो हम जब मैं, मेरा जब आता है तो हमें उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आई यूज करते हैं। जबकि हमें अगर ऑब्जेक्टिव में यूज करना है तो उसको यहाँ आई की जगह हम मी यूज करेंगे, और वी की जगह अश यूज करेंगे। यू का यू रहेगा, और दे का हो जाएगा देम। यहाँ तक सभी को क्लियर है? अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। ही का मतलब हो जाएगा यहाँ पर हिम। आपने कई बार सुना होगा, अगर कोई बोलता है, जैसे आप बोलते हो मेरे साथ वाला अंदर रह गया है, या मेरे साथ वाला कहीं गया मुझे मिल नहीं रहा, तो आपको जिसको इंग्लिश आती हो आपको बोलेगा कॉल हिम, कॉल हिम बोलता है। तो वो वहाँ पर क्या है, ये जो ये वाला है आपका सब्जेक्ट ना इस्तेमाल करके ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज करता है। ये करता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, कॉल हिम, उसे कॉल करो। उसे का मतलब होता है ही, और हमारे यहाँ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो जाएगा हिम। अगर वहां पर लड़की होगी तो सी की जगह हम हर कर देंगे। अगर बोला मेरी फ्रेंड अंदर रह गई तो अगर आपको कोई बोलता है कॉल करो, उसे कॉल करो, है ना, तो ये हो जाएगा हर। क्या हो जाएगा? कॉल हर। यहाँ पर हिम की जगह हम यूज करेंगे हर। ये हो गया हर। तो ये यहाँ पर मैंने सभी के ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखे हैं। सी का लिख दिया मैंने हर, इट का इट ही रहेगा। अब हमारे आज का जो टॉपिक है वो है लेट। टॉपिक क्या है? लेट। लेट का मीनिंग है दो। हम अब इसका जो स्ट्रक्चर बनाएंगे वो बनाएंगे लेट से। इसका पहले मैं बता देता हूँ कुछ स्ट्रक्चर, उसके बाद हम बनाएंगे सेंटेंस। काफ़ी मज़ा आने वाला है क्लास में, क्योंकि आप 10 ही मिनट में काफ़ी सेंटेंस बनाना सीख जाओगे। क्योंकि दो से हम पूरे दिन में हज़ारों सेंटेंस ऐसे यूज करते हैं जो कि दो से बनता है। दो मतलब लेट से बनते हैं, मेक टू लेट। तो अगर हम आज की क्लास को अगर सही आप देखते हो, और अगर आपको ये समझ में आता है कि लेट का यूज़ कितना है लाइफ में, डे टू डे हम कितना यूज़ करते हैं लेट का, तो हमें पता चलेगा कि हम बहुत सारा, एक दिन में हम हज़ारों सेंटेंस यूज़ करते हैं लेट के। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ लेट का स्ट्रक्चर। लेट प्लस ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब मेरे पास प्लेस ना होने की वजह से मैं यहाँ ऑब्जेक्ट को पुराना लिख रहा हूँ, OBJ लिख रहा हूँ, और यहाँ पर प्रोनाउन को P लिख रहा हूँ। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन
ये प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन प्लस यहाँ आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। कौन सा आएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि आप ले लो गो, ये जाना हो, जाने की वर्ब, गो जाना एक वर्ब होता है, जाना एक हमारी वर्ब है, ठीक है। तो जाने के लिए गो यूज करते हैं। अगर इसको हम सेकंड फॉर्म में लेके जाएंगे तो गो की जगह वेंट आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर आगे और बढ़ेंगे तो थर्ड फॉर्म में गोन हो जाएगा। और अगर फोर्थ फॉर्म में जाते हो तो हम आईएनजी फॉर्म को यूज करेंगे, गोइंग। और इसका फिफ्थ फॉर्म भी आता है, जो कि हमें मोस्टली प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल टेंस को बनाने में काम आएगा, जो कि मैं आगे क्लास में, जब मैं डे 1 से स्टार्ट चालू करूँगा इंग्लिश की स्पोकन क्लास, तो उस समय में आपको बताऊंगा कि इसका कैसे यूज किया जाता है और कहाँ पर यूज किया जाता है। अभी हमारी यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट है तो वो भी हम लिख देते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट। यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट को पूरा न लिख के ओबीजे कर रहा हूँ। ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूँ एक बार कि स्ट्रक्चर में क्या है। लेट मोस्टली हमारा होता है 2, और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जैसे कि मैं, मेरा, उसका, वे, या फिर जितने भी हमारे ये सब्जेक्ट हैं, इनके ऑब्जेक्टिव फॉर्म को हम यहाँ पर यूज करेंगे। और वर्ब, जो आप काम कर रहे हैं, वर्ब मतलब क्रिया आप क्या काम कर रहे हैं। और ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि आप कहाँ पर काम कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। अब हम यहाँ देखेंगे सेंटेंस में कि लास्ट में जो हमारा है 2 आ गया, मतलब इसका मतलब ये है कि हम स्ट्रक्चर को यूज करेंगे। यहाँ पर लेट ले लिया हमने, लेट के बाद हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ऑब्जेक्टिव मतलब हमारा यहाँ पर क्या है, मुझे का होता है आई, मुझे का क्या होता है आई। तो हमें यहाँ पर देखना होगा कि मुझे का हमने क्या लिखा था, मी। आपको अगर दिखाई दे रहा तो अब यहाँ लिखा है हमने मी। अब यहाँ पर हम मुझे की आई की जगह यूज करेंगे मी। मैंने लिख दिया मी। अब क्या बचा है हमारे पास, वर्ब क्या है, जाने दो। ये जाना है उनको, मतलब जाने को बोलेंगे हम गो, जाने को क्या बोलेंगे, गो। तो हमने लिख दिया यहाँ पर गो। सेंटेंस क्या बन गया हमारा, लेट मी गो, लेट मी गो, लेट मी गो। अब हमारा यहाँ पर कई चीजें हम लिख सकते हैं, जैसे लेट मी, मुझे खाना खाने दो, मुझे खाना खाने दो। हम यहाँ पर इसको प्लेस कम होने की वजह से इसको मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ, जिससे आपको सही से दिखेगा। मुझे खाना खाने दो, खाना खाने दो। जब हमारे सेंटेंस आपको पहचानना है, आपको अगर आप सेंटेंस को फाइंड आउट कर लेते हो तो आपके लिए बेटर होगा कि आप किस से आपको सेंटेंस बनाना है। आपको सेंटेंस कहाँ से चालू करना, वो आपको मॉडल से चालू हो रहा है या पैसिव वॉइस से हो रहा है, या फिर आप जिससे भी अगर आप फाइंड आउट कर पा रहे हो तो आपके लिए बेटर होगा। अगर सकता आ गया शब्द में, मैं जा सकता हूँ, तो अगर सकता आ गया तो हमें यहाँ पर मॉडल का यूज करना पड़ेगा। मॉडल क्या यूज करेंगे हम, कैन का। मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो हो जाएगा। अभी हम आ जाते हैं अपने पॉइंट पर, टॉपिक पर। यहाँ पर हम अभी बना रहे लेट। अभी क्या बना रहे हैं हम, लेट। सॉरी गाइस, हम यहाँ पर क्या बना रहे थे, मुझे खाना खाने दो। तो दो के लिए तो हमने क्या लिख दिया, लेट लिख दिया। सेम स्ट्रक्चर को देख के हमने क्या लिख दिया, लेट। और मुझे के लिए क्या है, फिर हम आ जाते आई पर। मुझे के लिए आई होता है, मेरे के लिए भी आई होता है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है, मी।
क्या है, मी, तो हमने ये लिखा मी। यहाँ तक क्लियर है आपको? अगर क्लियर तो मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ हमने लिख दिया मी। अब यहाँ पर क्या कर रहे हो, खाना खाने दो, है ना। तो खाना खाने की हमारी वर्ब है ईट। हमारा खाना खाने के अगर उसको वर्ब को हम फर्स्ट फॉर्म लेंगे तो वो हो जाएगा ईट। क्या बोला, लेट मी ईट। अब क्या खा रहा है, फूड। क्या खा रहा है, फूड। क्या खा रहा है, फूड। लेट मी ईट फूड, मुझे खाना खाने दो, मुझे खाना खाने दो। तो ऐसे कई सारे सेंटेंस हैं जो हम रोज यूज करते हैं, डेली लाइफ हम यूज करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि हम कैसे बनाएं। हमारे माइंड में हमेशा यही चलता है, हाउ टू लर्न, मैं इंग्लिश कैसे सीखूं, मैं इंग्लिश कैसे सीखूं। तो मैं सिखाऊंगा आपको इंग्लिश। आपको जुड़े रहना पड़ेगा मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर, और मैं रोज़ आपके लिए फ्री यूट्यूब चैनल पे 1 घंटे की क्लास लाऊंगा, जिसमें आपको मैं फ्री पढ़ाऊंगा। और मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आने वाले समय में मैं आपको नोट्स से भी शेयर कर पाऊँ। तो हमारा आज का टॉपिक है लेट। तो हमने अभी तक 2 सेंटेंस बनाए। अभी हमने बनाया था गो का, गो बनाया, और ईट वाला बनाया। अब हम बनाएंगे रन का, मुझे दौड़ने दो, मुझे दौड़ने दो। दौड़ने की वर्ब को बोलते हैं रन। दौड़ने, दौड़ने, ये दौड़ना या भागना दोनों एक ही होता है। दौड़ने को भी रन बोलेंगे, भागने को भी रन बोलेंगे। मैं यहाँ दोनों ही लिख देता हूँ, आगे लिखता हूँ यहाँ पर। अगर आपको वहाँ पर सही से नहीं दिखाई दे रहा तो मैं यहाँ पर आपको लिखता हूँ रन, भागना और दौड़ना। भागना, दौड़ना, दोनों का ही मीनिंग ट्रांसलेट होगा हमारा रन होगा। तो हमने अभी तक क्या बनाया है, हमने 2 वर्ब यूज कर चुके हैं जो कि हमारी लाइफ में डेली यूज किया जाता है। तो मैं आपको वही चीज़ें बताऊंगा जो हमें डेली लाइफ में यूज होती है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे रन का, मुझे दौड़ने दो, मुझे दौड़ने दो। अच्छा, मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो वी होता है, वी का मतलब होता है हम। वी का मतलब होता है हिंदी में हम। और यू का मतलब होता है आप, तुम, तुम्हारे। दे का मतलब होता है वे। इसका क्या हो, तुम या आप, तुम या आप। ही का मतलब होता है वह। लेकिन ये किसके लिए होता है ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो ही है ये यहाँ पर इसका भी वह होता है और इसका भी वह होता है, लेकिन ये हम यूज करेंगे किसके लिए, पुरुष के लिए। यूज ऑफ मेल, मेल के लिए यूज करेंगे। इसका मतलब होता है वह, और इसका भी मतलब होता है वह। ये एक फीमेल के लिए यूज किया जाता है, एक स्त्री के लिए यूज किया जाता है। ये एक स्त्री के लिए यूज किया जाता है और एक पुरुष के लिए यूज किया जाता है। तो और ये ईट का मतलब, ईट का यूज हम करते हैं किसी जानवर या किसी वस्तु के लिए ईट का यूज किया जाता है। ये मोस्टली बहुत कम यूज किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा यूज किया जाता है आई, वी, यू, दे, ही एंड सी। आगे चल के मैं आपको इनका भी बताऊंगा। आई हमारा प्लूरल है, वी क्या प्लूरल है, क्या हमारा यू प्लूरल है, हमारा ही, सी ये सिंगुलर है या प्लूरल है, तो मैं इनमें डिफरेंट बताऊंगा। तो मैं आपको बताऊंगा अभी रन। अभी हमारा ऑब्जेक्टिव क्या, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हमारी है, सॉरी हम यहाँ पर अब वर्ब यूज करेंगे रन। अभी हम जो सेंटेंस बनाएंगे वो रन के साथ में बनाएंगे। मुझे दौड़ने दो, तो पहले हमारा स्ट्रक्चर में लेट है तो हम लेट लगाएंगे। हम जो भी हमारा स्ट्रक्चर है उसके ही अकॉर्डिंग हम सेंटेंस बनाएंगे। मेकिंग टू जो भी हमारा सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे।
हमारा जो स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग ही हमारा सेंटेंस बनेगा। तो हमारा क्या है यहाँ पर लेट और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, मुझे दौड़ने दो, मुझे दौड़ने दो। मैं यहाँ लिख देता हूँ मुझे दौड़ने दो, मुझे दौड़ने दो। यहाँ पर दो के लिए हमने लेट यूज किया, मुझे के लिए आई होता है, लेकिन हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है। स्ट्रक्चर में हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है तो हमारा आई का मी हो जाएगा। हमने यहाँ पर लगा दिया मी। और दौड़ने के लिए हमने यूज किया, दौड़ने के लिए हमने यूज किया रन। क्या किया? रन। हमारा सेंटेंस क्या बन गया? लेट मी रन। अब कहाँ दौड़ने दो वो नहीं बताया, इसलिए हम ऑब्जेक्ट को नहीं लगाएंगे। अगर उसने बोल दिया मुझे रोड पर दौड़ने दो, मुझे रोड पर दौड़ने दो, चलो मैं आपको पूरा बता देता हूँ। मुझे रोड पर दौड़ने दो, रोड पर दौड़ने दो। तो ये क्या हो जाएगा? लेट मी रन ऑन द रोड। किसी चीज के ऊपर अगर आप हो, किसी चीज के ऊपर, तो उसके लिए आपको ऑन यूज करना है। यहाँ तक आपको समझ में आया? आर यू अंडरस्टैंड? ये आपको समझ में आना चाहिए कि अगर किसी चीज के ऊपर है तो उस वहां पर हम ऑन यूज करेंगे, और किसी चीज के अंदर है तो उसके लिए इन यूज करेंगे। हम उसके लिए हम इन यूज करेंगे, जो कि मैं आपको आने वाली क्लासों में मैं आपको सभी बताऊंगा। तो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर ये आपने नोट कर लिया हो या फिर इसको आपने पढ़ लिया तो मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। एक बार मैं पूरा क्लीन करके लेट का स्ट्रक्चर वापस पूरा सही से लिख देता हूँ, ताकि आपको सही से समझ में आए। स्ट्रक्चर आप जितनी बार लिखोगे, जितनी बार आप पढ़ोगे, आपको ये मैं जितनी बार मेरी क्लास होगी मैं उतनी बार आपको स्ट्रक्चर लिखने के लिए बोलूँगा, क्योंकि बिना स्ट्रक्चर के आप कुछ नहीं कर सकते हो। जितना स्ट्रक्चर आपको याद होगा, आपकी हैबिट में होगा, आप उतने अच्छे सेंटेंस बनाओगे और आप उतनी अच्छी इंग्लिश बोल पाओगे। यहाँ पर हो गया लेट, सेम वही ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, यहाँ पर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं इसको डबल इसलिए लिख रहा हूँ कि मैं आपको ये जो ऑब्जेक्ट है, आपको ये डाउट नहीं रहे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो इसलिए मैं ऑब्जेक्ट तक पूरा सेंटेंस लेके जाऊंगा और मैं मेरी क्लास में पूरा आपको बताऊंगा। लेट का यूज आप समझ गए। लेट का मतलब होता है दो, मतलब टू परमिट। क्या होता है? टू परमिट, टू परमिट, ठीक है, या कोई परमिशन दो, जैसे परमिशन मांगता है। तो क्या हो गया? लेट का मतलब होता है दो। हमारा क्या सेंटेंस था? मुझे रोड पर दौड़ने दो, मुझे रोड पर दौड़ने दो। तो हमें हमने फाइंड आउट किया यहाँ पर कि हमें हमारे जो सेंटेंस लिखा हुआ हिंदी में वो है दो, लास्ट में दो। तो हमें यहाँ पर क्लियर हो गया कि हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो लेट से बनेगा। तो हम अगर लेट बनाते तो लेट का हम ये स्ट्रक्चर यूज करेंगे। हमने ये स्ट्रक्चर लिखा, स्ट्रक्चर में हमारा पहले लेट आया तो हम लेट लिखेंगे, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हमने लेट लिखा, लेट के बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मैंने अभी तक आपको बताया है, या फिर मैं आपको यहाँ पर लिख के भी दिखा रहा है कि हमारे जितने भी प्रोनाउन है, प्रोनाउन दो प्रकार के होते हैं। प्रोनाउन, सब्जेक्टिव प्रोनाउन को हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में कन्वर्ट करके लिखेंगे यहाँ पर। तो मुझे के लिए हम यहाँ पर आई, और आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा? मी। क्या हो जाएगा? मी।
तो हम यहाँ लिख देंगे मी, लेट मी। अब क्या कर रहा है वो, हमारा क्या नेक्स्ट वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दौड़ने को बोलते हैं गो। ये लिखा मैंने गो, लेट मी गो, लेकिन ये हमारा सेंटेंस अभी अनकम्प्लीट है। ये सेंटेंस अभी हमारा अनकम्प्लीट है, हम इसे पूरा करेंगे क्योंकि हमारे पास अभी क्या है, कहाँ पर दौड़ रहा है, रोड पर, मतलब हमारे पास ऑब्जेक्ट है, हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए हमें इसको भी पूरा लिखना पड़ेगा। कहाँ पर दौड़ रहा है, रोड, तो रोड पर दौड़ रहा है, किसी चीज के ऊपर दौड़ रहा है, तो उसको हम लिखेंगे ऑन, ऑन द रोड, ऑन द रोड। वो क्या है, आप जैसे कि टू परमिट, मतलब वो आपसे परमिशन मांग रहा है कि लेट मी रन ऑन द रोड, लेट मी रन ऑन द रोड। तो ये जो पर है उसके लिए हमने लिखा ऑन, और यहाँ पर लिखा द, और ये लिख दिया रोड। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। तो हमारे ये सेंटेंस इतनी आसानी से इस स्ट्रक्चर को लेके हम आसानी से बना सकते हैं, और हम देखते 10 से 20 मिनट में अपने डे टू डे लाइफ में जो यूज होने वाले सेंटेंस आराम से बना सकते हैं। ऐसे कई चीज़ें हैं, मुझे खाना खाने दो कि मैंने बना लिया, मुझे नहाने दो, मुझे नहाने दो, तो आप क्या बोलेंगे, लेट मी टेक बोथ, लेट मी टेक बोथ बोल सकते हो। मुझे पानी पीने दो, मुझे पानी पीने दो, मुझे पानी पीने दो कि मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। अब यहाँ पर क्या सेंटेंस लिया है हमने, मुझे पानी पीने दो, तो हमारे पास यहाँ पर लेट्स भी है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है। तो हमें पूरा का पूरा सेंटेंस बनाना पड़ेगा। लेट मी, मुझे पानी पीने दो, मुझे पानी पीने दो। अब हम इस दो के लिए तो हमने लेट्स यूज किया, मुझे के लिए हमने ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मी कर लिया, मुझे पानी पीने दो, लेट मी ड्रिंक, और क्या पीना है, वाटर, ये हो गया वाटर। ठीक है जी, यहाँ पर हमारा पूरा सेंटेंस बन गया, लेट मी ड्रिंक वाटर। अब अगर मैं आपको कहूँ कि हम एक प्रैक्टिस करें, चलो हम एक प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखते हैं, लेट मी, अभी तक हमने क्या किया, आई का ही इस्तेमाल किया है, आई का ही इस्तेमाल किया। हम यहाँ यू का भी कर सकते हैं, यू का करेंगे, वी का करेंगे, दे का करेंगे हम लोग, ही सी इट और इनका भी हम यूज करेंगे। इसलिए यूज करेंगे कि हम जितने भी सेंटेंस बनाते हैं तो हमें इसके ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का नॉलेज होना चाहिए, इसका नॉलेज होना चाहिए। अब ये लेट के साथ हम यूज करते हैं। अब ले लेते हैं हम यू, तो यू का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो होता है वो यू होता है। तो अगर हम इसे ना भी बनाएंगे तो कोई इशू दिक्कत नहीं है। हमें याद करना है जितने भी सब्जेक्टिव प्रोनाउन उसके ऑब्जेक्ट याद करना हो, तो उसको याद करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें उसकी प्रैक्टिस करनी होगी। तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पर दे का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है देम। मेरी आवाज़ क्लियर हो रही है आपको? अगर मेरी आवाज़ क्लियर आपको हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। दे का मीनिंग होता है वे, दे का मीनिंग होता है वे या उन्हें भी बोल सकते हैं आप। ये बहुवचन होता है, प्लूरल, ये बहुवचन होता है, और ये हम किसी ग्रुप के लिए यूज करते हैं। तो हमने यहाँ पर यूज किया दे, और दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है देम।
हमने क्या किया यहाँ पर, देम। हम यहाँ पर कुछ सेंटेंस बनाएंगे और ये प्रैक्टिस करने का सही तरीका है, और मैं इसमें आपसे पूछूंगा, मैं नहीं बनाऊंगा अभी। सोचिए आप क्या कर सकते हैं, आप क्या परमिशन ले सकते हैं, खाने पीने सोने, हाँ सोने, वो बोल रहे हैं अभी यहाँ पर, जैसे कि ये देम हमने लिख दिया, ठीक है। उन्होंने बोला उन्हें सोने दो। क्या बोला, उन्होंने मुझे सोने दो। जैसे कि किसी ने बोला कुछ काम, बहुत काम किया, वो थक गए हैं, बिल्कुल उनकी जो फीलिंग इज है बिल्कुल टायर्ड है, तो उन्होंने बोला उन्हें सोने दो, उन्हें सोने दो। तो हम क्या करेंगे, लेट, ये लेट के लिए हमने दो के लिए लेट ले लिया, ये लेट किया। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हमने यहाँ पर, हम क्या यूज कर रहे हैं अभी, यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं दे, तो दे का हमने देम कर दिया। यहाँ तक ओके है आपको? अगर ओके है तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पर हमने क्या सेंटेंस लिया, उन्हें सोने दो, लेट देम स्लीप। क्या करना है, लेट देम स्लीप। ये क्या बन गया, इसमें ऑब्जेक्टिव है नहीं, कहाँ सो रहे हैं। अगर वो बोल दे उन्हें रूम में सोने दो, उन्हें रूम में सोने दो, तो हम क्या करेंगे, लेट देम स्लीप इन द रूम कर देंगे। ओके है यहाँ तक? अगर आपको पूरा सेंटेंस, अच्छा पूरा सेंटेंस दिख रहा है, ओके। फिर यहाँ पर फिर बोल दिया कि उन्हें खाना खाने दो। उन्हें खाना खाने दो का सेंटेंस क्या बनाएंगे, सोचो, बनाइए। उन्हें खाना खाने दो का सेंटेंस बनाइए, आप बनाइए, ये स्ट्रक्चर को देखिए और बनाइए। उन्हें खाना खाने दो, उन्हें के लिए तो दे यूज करेंगे हम, और दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है देम। क्या है हमारे पास ऑब्जेक्टिव फॉर्म, एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हमारा क्या है, देम है, ओके। और दो के लिए हम लेट यूज करेंगे, तो मैंने यहाँ आपके लिए लेट देम तो लिख रखा, आके जो आपका वर्ब है वो आपको यूज करना है, उन्हें खाना खाने दो, उन्हें खाना खाने दो। तो खाने की वर्ब को क्या बोलेंगे आप, ईट बोलोगे, ओके है यहाँ तक। लेट देम ईट, लेट देम ईट, और क्या है, खाना खाने दो, है ना, क्या खा रहे हो, खाना खा रहे हैं ना, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लेट देम ईट फूड, लेट देम ईट फूड। अब और 3 सेंटेंस बचे हैं, तो आप सोचिए लेट देम के साथ में आप क्या क्या यूज कर सकते हैं, एक ग्रुप के साथ में आप क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या कर सकते हो। तो मैं आपको देता हूँ 5 मिनट। अब 5 मिनट्स के बाद मैं आपको बना के बताऊंगा ये तीनों सेंटेंस। तो स्टार्ट नाउ, आप बनाओ 3 सेंटेंस, आप क्या क्या ग्रुप के साथ कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, वो आप सोच के बनाइए। क्योंकि ये जितने आप सेंटेंस बनाओगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, आपके लिए फ़ायदा होगा। आप बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोल पाओगे, बहुत ही अच्छा आप समझ पाओगे। आप सेंटेंस को बनाओगे, सेंटेंस मेकिंग, एंड आप उसको फाइंड आउट भी कर पाओगे कि ये सेंटेंस किस चीज़ का है और किस चीज़ से बन रहा है। ये लेट से तो नहीं बन रहा, ये लेट से तो नहीं बन रहा, ये किसी मॉडल का यूज करके तो नहीं बन रहा, या किसी टेंस के द्वारा तो नहीं बन रहा है, या किसी बी वर्ब को यूज करके बन रहा है, या डेमोन्स्ट्रेट प्रोनाउन को लेके बन रहा है। तो ये सब मेरी क्लास में टॉपिक रहेंगे। मैं आने वाली 1 जुलाई 1 जुलाई 2024 से स्टार्ट करूंगा, डे 1 से।
क्या करूँगा, डे 1 से क्लास स्टार्ट करूँगा जिसमें बहुत ही मज़े आने वाले, और मैं उसमें कई सारे टॉपिक ऐसे होंगे जो आप डेली डे टू डे अपनी लाइफ में यूज़ करेंगे, और आप बोलना भी सीखोगे। और आपको मैं बता दूंगा, इंग्लिश जितना प्रैक्टिस करोगे वो आपके लिए फ़ायदा होगा। लोग आपको पहले पागल बोलेंगे, आप किसी भी चीज़ को लेके अगर आप इंग्लिश को बोलते हो, पहले लोग पागल बोलेंगे, और सक्सेस पीपल्स को पहले पागल ही कहा जाता है। इतनी बातें याद रखना। तो ये 5 मिनट कंप्लीट हुए, और मैं चलो आपको बता देता हूँ लास्ट के दिन सेंटेंस कि देम के साथ हम क्या क्या बना सकते हैं। ये हो गया स्लीप, ये हो गया ईट। अब रन भी हम ले सकते हैं, लेट देम रन, उन्हें दौड़ने दो, लेट देम, ये रन हो गया। अब लेट देम के साथ उन्हें नहाने दो, तो ये टेक बाथ भी हो सकता है, टेक बाथ। यहाँ तक क्लियर है। टेक बाथ का मतलब होता है उन्हें नहाने दो, उन्हें नहाने दो, उन्हें नहाने दो। अब जैसे कि और भी कई चीज़ें हैं, जैसे उन्हें चाय पीने दो, उन्हें चाय पीने दो। तो चाय पीने दो के लिए हम यहाँ पर ड्रिंक यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर हम ड्रिंक यूज नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे, ड्रिंक यूज नहीं करेंगे। इसलिए यूज नहीं करेंगे